गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि फास्टिंग का हमारी फिटनेस जर्नी में क्या महत्व है। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं फास्टिंग किसी न किसी रूप में हर कोई करता है, चाहे कोई हफ्ते में करता है, 15 दिन में करता है, महीने में करता है, या रमज़ान में भी लोग फास्टिंग करते हैं। उसका अलग अलग सबके पैरामीटर हैं। कुछ फास्टिंग में आप पानी पी सकते हैं, कुछ में आप दिन में एक बार खाना खा सकते हैं, कुछ में आप फ्रूट खा सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं कि आप फास्टिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिलीजन से हट के मैं फ़िटनेस में फ़ास्टिंग की बात करती हूँ कि फ़िटनेस में हम फास्टिंग कैसे मदद करती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो फास्टिंग और डाइटिंग में मैं आपको फ़र्क बताती हूँ। जो हम डाइटिंग की बात करते हैं तो डाइटिंग में जो है हम लोग आपको रिस्ट्रिक्टेड कैलोरीज कि आप चाहे उसको 5 बार खाएं, चाहे आप 6 बार खाएं, चाहे आप जितना भी खाएं, पर हम आपको एक नपी तुली कैलोरीज देंगे, आपको उसी को खाना होगा। बट फास्टिंग में आपको आपका जो टाइम का बाउंड रहेगा कि आप बोलेंगे कि मैंने आज फास्ट रखा है तो मुझे आज दिन में कुछ नहीं खाना, पर मैं रात को खाऊंगी। रात में आप क्या खाओगे वो हमें नहीं पता, उसमें आप कितना कैलोरीज ले जाओगे। बट स्टिल क्योंकि आपने दिन भर फास्ट किया है तो आप जो भी खाते हो तब भी आपको बॉडी में फ़ायदे नज़र आते हैं। दूसरी बात, जब हम फास्टिंग के बाद खाना खाते हैं हमें पता नहीं होता, तो हमें उन चीज़ों की इमेजिनेशन और उन चीज़ों की क्रेविंग होती है जो हम खाना चाहते होते हैं। तो हम फास्ट की आज तो मेरा फास्ट है उस बहाने से हम खा लेते हैं। तो फिटनेस जर्नी में मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि फ़ास्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है। जब हम इतनी मेहनत करते हैं, सब करते हैं, तो आप जब उसके बाद फास्ट के बाद खाने की टेबल पे आओ तो बिल्कुल दिमाग में रखिए कि मुझे माइंडफुल और हेल्दी करना है। खाना जो भी खाना मुझे हेल्दी खाना है, क्योंकि मैंने दिन भर बहुत मेहनत करी है, अपने पे कंट्रोल किया है। बस ये फ़र्क है आपका डाइटिंग और फास्टिंग का। तो फ्रेंड, मैं बताती हूँ फास्टिंग का हमारी बॉडी पे क्या असर होता है। सबसे पहले जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ग्रोथ हार्मोन जो फ्रेंड्स हमारे अंदर है वो हमारे अंदर जितनी इन्फ्लामेशन होती है उसको दूर करने की क्षमता रखता है, और हमारे फैट सेल जो हैं उनको बर्न करने की भी क्षमता रखता है। फ्रेंड्स, जो हमारे जॉइंट्स के अंदर, जैसे मैंने बोला कि सूजन को कम करता है, तो हमारे जॉइंट्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन है उसको भी दूर करने की क्षमता रखता है। जो बड़े बड़े लोग हैं इवन, और हमें फैट बर्न करता है, हमें यंग भी रखता है ग्रोथ हार्मोन। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लेते हैं कि उन्हें ये सब परेशानियां ना आए, उन्हें आर्थराइटिस ना हो, वो यंग रहें, उनकी स्किन अच्छी रहे। खैर, मैं उस प्रैक्टिस के लिए तो नहीं बोलूँगी, मैं उसकी जगह मैं आपको नेचुरल वे बता रही हूँ। अगर हम फास्ट करते हैं तो हम यंग रहते हैं, हमारी एज कम होती है। आप कह सकते हैं कि फास्टिंग हेल्प इन रिमेनिंग यंग। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ कि हमारी बॉडी में जो फास्टिंग है वो ऑटोफेजिंग एक फंक्शन है, उसको ऑन हो जाता है जब हम फास्ट करते हैं। ऑटो का मतलब होता है अपने आप, और फेजिंग का मतलब होता है खाना निगलना। तो जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी के इनडायरेक्ट मैं बताती हूँ क्लीनिंग होनी शुरू हो जाती है। जो अंदर हमारे डेड प्रोटीन हैं, अंदर पड़े हुए हैं, अभी तक वो हम उन्हें मौका नहीं दे रहे थे निकलने का, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी क्लियर होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारी फास्टिंग के बाद हमारे जो है अंदर स्वेलिंग जो है वो कम होती है। जितने भी स्वेलिंग है हमारा आर्थराइटिस है, हमारा टॉन्सिलाइटिस, आई का कंजक्टिवाइटिस, जितनी भी जहाँ भी आपके इन्फ्लामेशन है, हमारी फास्टिंग जो है उसे कम करने की ताकत रखती है। उसके बाद फ्रेंड्स, जब हम फास्ट करते हैं, हम नहीं खाते बाहर से, तो हमारे लिवर में जो ग्लाइकोजन इकट्ठा रहता है, जिसको हमारी लिवर ने स्टोर करके रखा है इमरजेंसी के लिए, तो वो ग्लाइकोजन खर्च होना शुरू होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। और जब हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूस करते हैं कि हम फास्ट करेंगे तो ओवर ए टाइम ऑफ पीरियड ये ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाएगा जो स्टोर्ड है हमारे लिवर में। जब ग्लाइकोजन ख़त्म होगा तो फिर हमारी बॉडी फैट को बर्न करेगी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो
इस तरीके से ये हमारी फास्टिंग जो है हमें वेट रिड्यूस करने में मदद करती है। और जब फैट बर्न होगी तो कीटोन बॉडीज़ हमारी पैदा होंगी। कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं वो हमारी हेल्थ के लिए गुड होती हैं, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करती हैं, जिससे हमारे फ्री रेडिकल ख़त्म होके हमारी बॉडी का स्ट्रेस हटता है और हम यंग रह सकते हैं। तो इस तरीके से फास्टिंग हमें फिर से यंग रहने में मदद करती है। और फ्रेंड्स, ऐसा भी पाया गया कि जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में स्टेम सेल जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। स्टेम सेल एक ऐसा हमारी बॉडी के अंदर पन्ना है, ऐसे सेल्स हैं, ब्लैंक पन्ना जैसे होता है, उसको कुछ भी रूप वो ले सकते हैं। इसलिए ये जहाँ पे हमारी बॉडी में डिजनरेशन हो रही है, तो जब हम फास्ट करते हैं तो ये स्टेम सेल वहाँ जाके हीलिंग करते हैं। इस तरीके से भी फास्टिंग हमें यंग रहने में फ़ायदा करती है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ, ऐसा भी स्टडीज़ में पाया गया कि जो फास्टिंग है वो हमारे जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, हाई शुगर, इनको भी कम करने की फास्ट रखती है, ताकत रखती है। तो इस तरीके से आपकी जो फास्टिंग है आपके हार्ट को हेल्दी रखती है, आपके शुगर को मेंटेन रखती है, रेगुलेट रखती है, आपके वेट को कंट्रोल रखती है। वेट कंट्रोल रहेगा, आपका लिवर सही रहेगा, क्योंकि उसमें से आपका ग्लाइकोजन जो स्टोर था वो खर्च हुआ, उसके बाद फैट खर्च हुई, तो आपका लिवर ठीक रहेगा। लिवर ठीक रहेगा तो इंसुलिन सेंसिटिव रहेगी, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होएगी, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होएगा, आपको हार्ट डिसीज़ नहीं होएगी। देखो आपको फास्टिंग से कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं आपको मैंने बताए। और उसके बाद फ्रेंड जो इसमें ये भी पाया गया, जो ब्रेन में डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, एज के साथ चेंजेस आती हैं, मेमोरी लॉस होता है, अल्जाइमर होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग फास्ट करते हैं उनमें उसमें भी कमी पाएगी। तो फिर हम जब अपनी एजिंग को रिवर्स कर रहे हैं तो हम यंग रह सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो हमारी फास्टिंग है वो हमें काफ़ी मदद करती है। अब मैं बताती हूँ आपको कि फास्टिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम सुना होगा, तो आइए जानते हैं। इसको 3 तरीके से करा जाता है: टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग, अल्टरनेट डे फास्टिंग एंड मॉडिफाइड फास्टिंग। टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग जो होती है फ्रेंड्स, उसको हम टाइम बाउंडिंग बोलते हैं। जैसे कभी हम बोलते हैं कि 8 घंटे की फास्टिंग, 10 घंटे की, 16 घंटे की। आपने सुबह खाना लिया और फिर रात को, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आप रात को 8 या 9 बजे लेते हैं, तो ये हम 10-12 घंटे की फास्टिंग होगी। जैसे आपने रात को लिया तो कल सुबह आप ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे और लंच लेंगे, तो ये 16 घंटे की फास्टिंग होगी। इसका हमारी फिटनेस जर्नी में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये आसान होती है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं और इसको हम लंबा भी कर सकते हैं कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड है और हम उसमें चाहे हम नॉर्मल कैलोरीज भी ले रहे हैं तब भी हमें फ़ायदा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं अल्टरनेट डे फास्टिंग की बात करती हूँ। अल्टरनेट डे फास्टिंग है कि आप एक दिन खा रहे हैं और एक दिन नहीं खा रहे। एक दिन आप बिल्कुल नहीं खाते, वाटर वगैरह लेते हैं, और दूसरे दिन आप फुल खाते हैं। इसमें भी जबकि आपको फ़ायदा होता है, वेट रिड्यूस होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बट इसको हम लॉन्ग रन में नहीं सर्वाइव कर सकते, क्योंकि कब तक आप अल्टरनेट करके करोगे, ये नहीं होती। उसके बाद मैं बात करती हूँ मॉडिफाइड फास्टिंग। मॉडिफाइड फास्टिंग जो है वो फिटनेस जर्नी में सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें हम लोग कैलोरी कैलकुलेट कर लेते हैं और आपको 7 डेज़ आप फिक्स कर लेते हो। उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप 2 डेज़, हफ्ते में 2 डेज़ ऐसे चुन लीजिए जिस दिन आप अपनी कैलोरी जितनी हमने आपको दी है उसका 25% लें और बाकी 5 डेज़ आप पूरी डाइट लें। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वेट रिड्यूस भी होता है और ये आप लाइफ लॉन्ग इसको आगे भी चला सकते हैं। क्योंकि हम जो भी बोलते हैं, हमें अग्रेसिवली कुछ नहीं करना, हमें अग्रेसिवली वेट लॉस नहीं करना। हम जिक्र करते हैं जब हम अग्रेसिव वेट लॉस करेंगे तो हम बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, हमारे जॉइंट में प्रॉब्लम आती है, हमें गॉल स्टोन बनने का डर रहता है। तो हमें साइंटिफिक वे से धीरे धीरे जो कन्वीनियंट हो और जो हम उसको फॉलो कर सकें लंबा, तो मॉडिफाइड डाइटिंग इज़ हमारे पैरामीटर में पूरी उतरती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप फास्टिंग कैसे कर सकते हैं। जो फास्टिंग हम रूटीन में कर रहे हैं आप बहुत अच्छा करते हो, वो फास्टिंग बिल्कुल फिट है, पर उसके बाद जब आप खाते हैं तो मेरे साथ जुड़ने का एक फ़ायदा उठाइए कि उस टाइम अपनी प्लेट पे ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ। हम लोग फास्ट जब दिन भर होता है तो हमारे दिमाग में चलता है कि आज तो मैंने फास्ट रखा है, रात को अच्छा खाना है, रात को बढ़िया से बनाना, और उसमें हम ऐसे फूड बना लेते हैं जिसमें चाहे थोड़े भी हों उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। हम कुछ अच्छा मीठा बनाएंगे, कुछ तला हुआ बनाएंगे कि हमने तो एक ही बार खाना है, फास्ट सुबह से नहीं खाया, तो हमारी सारी मेहनत
उसमें चली गई। मैं भी इस चीज़ को फॉलो अभी कर रही हूँ, जब मुझे ज्ञान हुआ है। पहले मैं भी ऐसी ही थी। तो जो लोग मेरे से जुड़े वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि फ़ास्ट के बाद जब वो फ़ास्ट खोलते हैं तो उस टाइम उनका दिमाग खुला रहना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फास्टिंग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हमारे आयुर्वेदा में। इसको सदियों से किया हुआ जा रहा है। वो उपवास जो है डिफरेंट तरीक़ों से कराते थे, और इवन जब फीवर भी होता था तो वो उसमें ये प्रैक्टिस थी कि कोई दवाई नहीं देनी, उपवास कराइए, इनको मुँह से कुछ मत दीजिए, बस वाटर दीजिए। तो इसको एज ए मेडिसिन भी लेते थे आयुर्वेदा वाले। तो उनको इसका बहुत ज़्यादा ज्ञान, एंटी एजिंग और नहीं खाने से बुखार को ठीक कर देते हैं, और बातें तो और जब हमने कम खाया ऑटोमेटिकली फैटी लिवर होएगा नहीं। और मैंने अपने आयुर्वेदा में देखा है कि वो आज से 5000 से पहले लिवर को भगवान की तरह मानते थे। उस टाइम भगवान की कोई फ़ोटो नहीं होती थी, तो लिवर की ही फ़ोटो रखी होती थी, तो जिसे वो मानते थे। तो वो लिवर को मान के ही सारी प्रैक्टिस उन्होंने करी, जो कि आज साइंस ने सिद्ध कर दिया कि सब कुछ जो भी हो रहा है पहले हम खाते हैं, उसी से वो लिवर में जाता है, वहीं से बीमारी शुरू होती है, और वो लोग उसी को कंट्रोल करते थे। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपनी पुरानी संस्कृति से फिर से जुड़िए और उसको हम जिंदा रखें, और इस तरीके से आप उपवास में, जब आप उपवास खोलें तो उस पर ध्यान रखें। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको उपवास के बारे में कुछ समझाने के लिए, उपवास मतलब फास्टिंग के बारे में कुछ समझाने में हेल्पफुल हो, तो इसे ज़रूर आप शेयर करें और आप सब्सक्राइब करें। हम अपनी पुरानी संस्कृति को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहें। नमस्कार।